नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम जय शंकर मैत्री। जी, आप जैसे यहीं के रहने वाले या बाहर के रहने वाले? नहीं, मेरा जन्म बिहार में हुआ अच्छा। और मेरी पढ़ाई दिल्ली में हुई। और चूँकि मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी किया और सिविल सर्विसेज की तैयारी के बाद जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने मुखर्जी नगर में पढ़ाया। तो 12 साल मैंने आप पढ़े? हाँ, दिल्ली में। हाँ, फिर मैंने सिविल सर्विसेज वालों को पढ़ाया भी। 12 साल तक सिविल सर्विसेज की कोचिंग दी है। तो दिल्ली में ही फिर रहना हो गया। दिल्ली में भी आप रहे? जी। तो आप जैसे वाराणसी में कब आए? वाराणसी में तो अगर आध्यात्मिक रूप से देखेंगे तो मुझे लगता है कि जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। और वाराणसी में कोई आता नहीं है, महादेव बुलाते हैं। अच्छा। तो जहाँ तक मुझे होश है 2014-15 में जब मैं AIAS में पढ़ा रहा था, लंका पे कोचिंग है, तो उस दौरान जब मेरी क्लास लगी तो पहली बार मैं आया था। तो उसी वक्त थोड़ा सा लगाव होने लगा। परंतु जो एक कहते हैं निरंतरता, वो निरंतरता पिछले साल से अक्टूबर-नवंबर से निरंतरता आ गई कि मैं हर मास आता हूँ और 10 से 12 दिन का प्रवास मेरा काशी में रहता है। अच्छा, फिर आप लौट जाते हैं? फिर मैं शिव साधना प्रचार के लिए कभी दिल्ली चला जाता हूँ, कभी लखनऊ चला जाता हूँ, कभी राजस्थान चला जाता हूँ। तो भ्रमण चलता रहता है। शिव साधना प्रचार आप जैसे संकल्प यात्रा वगैरह पे निकले हैं क्या? आप यूँ कह सकते हैं कि महादेव ने एक दायित्व दिया है। मैं नहीं निकला हूँ, महादेव ने एक दायित्व दिया है। और वो दायित्व ये है कि शिव का तात्पर्य साधना है। शिव का तात्पर्य जीवन को संवारना है। और शिव एक संदेश देते हैं आज के वर्तमान समय में, प्रत्येक व्यक्ति को गृहस्थ सन्यासी होना चाहिए। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति को? सन्यास का जब बात करते हैं तो सन्यास का मतलब होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के व्यक्ति भाग जाता है और बतकल पहन लेता है, एकांतवास ले लेता है। तो ये सन्यास नहीं है, अध्यात्म नहीं है। हमारे महादेव का जो अध्यात्म है, हमारे चूँकि महादेव मेरे गुरु हैं और काशी मेरा गुरुकुल है, तो मुझे शिक्षा देते हैं कि हमारे महादेव एक गृहस्थ सन्यासी हैं। गृहस्थ भी है, सन्यासी भी है। तो इसी बात को लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। और महादेव ने प्रेरणा दी है कि प्रत्येक व्यक्ति तक, जो भी शिव साधक हैं, उन तक इस संदेश को पहुँचाएँ कि गृहस्थी में रहकर ही साधना कैसे की जा सकती है। नहीं, कितने बाबा रहते हैं कि वो अपना घर द्वार सब कुछ त्याग देते हैं? देखिए, ये अपनी सबकी यात्रा है, किसी पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। मैं अगर देखूं तो ये मेरी यात्रा है और मुझे जो दायित्व दिया है, अगर मैं उसके संदर्भ में बात करूं तो मुझे लगता है कि एक गृहस्थ से बड़ा कोई सन्यासी नहीं हो सकता है। और रही कोई बाबा अगर शादी ब्याह नहीं करते, एकांत धारण कर लेते हैं, तो ये उनका मार्ग है, ये उनकी यात्रा है। शायद प्रभु ने, शायद देवाधिदेव महादेव ने उसको उसी रूप में चुना होगा। हमें किसी पर उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं। हम किसी को, अगर कोई गृहस्थ में है और सन्यासी है तो भी ठीक है। और अगर सब कुछ छोड़कर कोई कहता है कि नहीं हम एकांत धारण कर चुके हैं, तो वो भी ठीक है। कोई किसी का मूल्यांकन करने का अधिकारी नहीं है। सब अपने अपने यात्रा में है, सब अपनी यात्रा से स्वकल्याण और जन कल्याण की तरफ आगे। अघोरी के रूप में? नहीं, देखिए, अघोरी जो शब्द है ना, वो शमशान घाट में बैठे हुए, थोड़ा मलिन कपड़ा पहने हुए, रात दिन चिताओं की खाक छानने वाले जो हैं, उसको अघोरी समझ लेते हैं। वास्तव में अघोर क्या है? अघोर एक पथ है। अघोर मतलब वो है जो कि किसी एक के पीछे किसी प्रकार का बंधन नहीं, वो सब कुछ स्वीकार सकता है। तो अगर इस आधार पर देखें कि अघोर का तात्पर्य है कि कोई बंधन नहीं है, किसी एक की तरफ मेरी लिप्सा नहीं है, किसी एक रास्ते की तरफ मेरी चाहत नहीं है। मुझे अगर गृहस्थी स्वीकारना हुआ तो मैंने स्वीकारा। आज मुझे अगर संन्यास धर्म को स्वीकारना है तो मैंने स्वीकारा। महादेव की आज्ञा इन्हें गृहस्थी और संन्यास दोनों स्वीकारो, तो स्वीकार रहा हूँ। जब व्यवसाय स्वीकारना था तो व्यवसाय भी बना। अगर आज कह रहे हैं प्रभु की साधना का प्रचार करो तो साधना का प्रचार कर रहे हैं। आज प्रभु ने कहा है कि अगर अहिंसा धारण करें एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में तो अहिंसक हैं, लेकिन कल को अगर किसी के प्राणों की रक्षा हो, किसी अबला की प्रतिष्ठा की रक्षा हो, तो तब मैं इसी दंड से उसका सर भी फाड़ सकता हूँ। तो अघोर का मतलब कहने का तात्पर्य है कि किसी एक पथ पर हम अग्रसर नहीं, हम एक पथ, हमारा बंधन नहीं है। अघोर वही है जो सब कुछ स्वीकार कर ले। आपका अभी हम थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया देख रहे थे, आप पहले शिक्षक थे और बच्चों को आप शिक्षा दे रहे थे, वो क्यों आप छोड़े? नहीं, छोड़ा नहीं। उसको छोड़ना नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं अपना कार्य पूर्ण कर लेना। अच्छा, छोड़ना शब्द क्या हो जाएगा, मुझे लगता है मेरे लिए उचित नहीं होगा। क्योंकि मुझे लगा, मैंने 12 साल पढ़ाया, मैंने 27 साल की उम्र से पढ़ाना स्टार्ट किया, अभी मैं 49 के एज पर हूँ। तो मुझे लगता है कि 12 साल एक बहुत लंबा समय होता है। और 12 साल में महादेव ने मुझे उतना दिया, प्रतिष्ठा, पैसा, सब कुछ इतना दिया जितना कि मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी मेरी अपेक्षा नहीं थी, और प्रभु ने उससे ज़्यादा दिया। और उसके पश्चात प्रभु की आज्ञा हुई कि अब यहीं तक, तो मुझे लगा और उससे भी ज़्यादा क्या है ना,
हर व्यक्ति अपना एक परफॉर्मेंस देता है। मुझे लगा कि मेरा परफॉर्मेंस इतना ही बहुत अच्छा है और इससे ज़्यादा नहीं। अब हम किसी प्रभु के रास्ते पे निकलते हैं, प्रभु का बुलावा भी आ गया, तो मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने अपना कार्य पूर्ण अच्छा, आप तो काफ़ी पढ़े हैं, अघोरी और नागा बाबा में क्या फ़र्क होता है पूरा? देखिए, नागा जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया, उसको कह सकते हैं सनातन धर्म का एक रक्षक है जी, जो आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र के माध्यम से आध्यात्मिक रक्षा करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो नागा जो प्रथा है, वो नागा प्रथा कलयुग में जब शंकराचार्य जी आए हैं तो शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए उस नागा प्रथा की स्थापना किया था। तो नागा तभी सक्रिय होते हैं जब सनातन धर्म पर कोई आँच आएगा। लेकिन जो अघोरी होते हैं, अघोर का तात्पर्य, प्रथम अघोर कौन था? प्रथम अघोर महादेव है। प्रथम महादेव का जो अघोर अवतार है, जब उनको लेना पड़ा, जब दो राक्षस थे, दो राक्षस या कहें दो अघोरी थे, और तो उस अघोरी ने जब अताताई हो गया तो उसके संहार के लिए प्रभु ने अघोर अवतार लिया। तो अघोर तो महादेव का एक रूप है। तो नागा तो ये अभी का, इस कलयुग का, या कहें बड़ी समकालीन, शंकराचार्य जी के समकालीन की एक प्रथा है। और अघोर जो है वो एक रास्ता है, एक पथ है, जहाँ पर व्यक्ति, कहने का तात्पर्य है कि वो इस सृष्टि को, इस अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है। अगर ज़मीन पे सोना है तो स्वीकार है, उसे अगर आप गद्दे पे सुला देंगे तो स्वीकार है, उसे अगर भभूत लगा देंगे तो स्वीकार है, स्नो पाउडर लगा देंगे तो स्वीकार है, लेकिन वो प्रत्येक स्थिति में एक समान बना रहेगा। जैसे कि कृष्ण ने गीता में कहा, स्थित प्रज्ञ हो जाना, नहीं, एकदम एक समान, वो अपने आत्मा में स्थित होता है, वो प्रकृति के समस्त पहलू को स्वीकार लेता है, तो वो अघोर है मेरे अनुसार। श्री कृष्ण जी भी ये भी कहते हैं कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं। नहीं, श्री कृष्ण जी ने एक जगह पर यह कहा है कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण जी ने प्रथम अध्याय में ही कहा है कि हे अर्जुन, कोई कुछ नहीं करता, तुम मेरी शरण में आ जा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाए, तो तब तो कर्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, तब तो ये कह रहे हैं कि कर्म है, लेकिन कर्म के साथ साथ भाग्य भी है। और जब तू मेरे शरणागत आएगा, मेरे रास्ते पर आएगा, मुश्किलें आएगी, लेकिन मैं तेरे भाग्य को बदल दूंगा, मैं तेरे कर्म की सफलता दूंगा। तो एक थोड़ा मिसकंसेप्शन हो जाता है। और अक्सर क्या होता है ना, किसी को अध्यात्म से बाहर जाना है, थोड़ा सा साधना से बाहर निकलना है और एक सीधा साधा रास्ता ढूंढना है जहाँ पर कि हमें चुपके से निकल जाए कर्म का नाम लेकर। तो एक गीता का उदाहरण दे देते हैं। गीता ने सिर्फ कर्म करना सिखाया नहीं, गीता ने कर्म करना नहीं सिखाया, गीता ने कर्म करने के साथ साथ कहा कि भाग्य भी है, ईश्वर भी है, नहीं, धर्म भी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ है। तो भगवान श्री कृष्ण कर्म की भी बात करते हैं, भाग्य की भी बात करते हैं, परमात्मा की भी बात करते हैं। अघोरी और नागा बाबा जब बनते हैं तो क्या वो अपना पिंडदान वगैरह भी पूरा करते हैं? नहीं, वो तो अपना अंतिम संस्कार करके निकलते हैं। वो अपना घर द्वार गृहस्थी सब त्याग देते हैं। इसका मतलब उन दोनों का, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि उन दोनों के बनने के पीछे उनका जो रहस्य है वो ये है कि वो अपना श्राद्ध कर्म कर लेते हैं और पिंडदान करते हैं, और 16 जैसे अपना 16 ऐसे और एक अपना खुद का करते हैं, है ना। तो जितने परिवार के सदस्य हैं जो उनका पिंडदान करते हैं, फिर अपना करते हैं। इन कहने का मतलब है, कहते हैं कि जब वो नागा या अघोरी बनता है तो सबसे पहले अपने जो परिवार के सभी सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों को चिता पर जलते हुए देखता है, तब बनता है। तो कहने का मतलब उसके लिए संसार समाप्त हो जाता है और वो शिव को प्राप्त हो जाता है। तो वो एक प्रथा है, एक परंपरा है। आप जैसे परिवार में अभी बने हुए हैं? हाँ, मेरी अपनी गृहस्थी है और मेरा एक 9 साल का बेटा है। तो आपको सोशल मीडिया पे देखें कि आप जिम में वर्कआउट वगैरह करते हुए हर एक चीज़। वो जिम में वर्कआउट आपने मेरा देखा होगा जब मैंने जॉब छोड़ा नहीं था। मतलब मैंने सिविल सर्विसेज कोचिंग का जो जॉब है उसको मैंने छोड़ा है 2022 में। तो 2022 से पहले मैं जिम जाया करता था, जो कि अभी भी, अब तो योग प्राणायाम ध्यान इतना ज़्यादा है या फिर यात्राएं इतनी ज़्यादा है कि ऐसी फिटनेस बनी रह जाती है। तो मुझे लगता है कि जिम जाना मैटर नहीं करता है। जिम ये होता है कि अपने आप को फिट रखना, अपने आप को स्वस्थ रखना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप जैसे इस वेश में आते हैं तो कई लोग आपको मिले होंगे, आप बहुत लोगों को शिक्षा भी दी होंगे, आपके साथ कई लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे पहुंच गए होंगे, मगर ये नहीं लगता, वो बोलते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ, उनको वो देखिए, हर इंसान का ना अपना अपना समझ है। माँ गंगा यहाँ बह रही है ना, माँ गंगा यहाँ बह रही है, तो माँ गंगा के इस तीर पर, इस घाट पर हो सकता है कि कोई प्रणय विलाप के लिए आया है, कोई आराधना के लिए आया है, कोई साधना के लिए आया है, कोई टूरिस्ट ये घूम रहे हैं, नहीं, कोई हवा खाने के लिए आया है, हो सकता है कोई मातम मनाने के लिए आया होगा, या हो सकता है कि कोई वीडियो बनाने के लिए आया होगा, फोटो खींचने के लिए आया होगा। लेकिन माँ गंगा स्थिर है, इसका मतलब माँ गंगा को कौन कैसे लेता है ये इसका अपना बात है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैंने जॉब छोड़ा है और मैं इस रास्ते पर आ गया हूँ,
तो कहने का मतलब है कि कुछ लोगों को लगता है कि दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान मैं हूँ, क्योंकि मेरा कुल मिलाकर जो पैकेज था वो साल का कम से कम 30 से 35 लाख का पैकेज था साल का। तो लोगों को लगता है कि 30 से 32 हज़ार का जॉब किसी का होता है तो वो छोड़ना मुश्किल होता है। तो इवन यहाँ तक कि मेरी माता जी को भी लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है। तो कहने का मतलब ये है कि और भौतिकता के अनुसार सोचे तो मूर्खता ही है, लेकिन मैं अपने शिव की निगाहों से देखूं तो ये परम पद है मेरे लिए। आपके आप तो शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। नहीं, शिव के भक्त नहीं हैं। शिव के भक्त हैं कि नहीं हैं, क्योंकि भक्त हैं इसका तय तो भगवान करेगा ना। लेकिन एक चीज़ है कि शिव मेरा मालिक है, मैं उसका दास हूँ, और दास कहलाने का अधिकार है मुझे, क्योंकि दासों से गलती भी हो सकती है। आज हम बहुत सारे घाट वगैरह भी देखते हैं, बहुत से साधु संत हैं। अब कोई अघोरी के रूप में है तो लोगों से जैसे पैसा वगैरह लेते हैं। अब कितने लोग अघोरी के पास जाने से डरते भी हैं। देखिए, उसको ना एक डर बना दिया गया, एक हवा बना दिया गया है। वैसे मुझे लगता है कि अगर कोई अघोर हो जाएगा ना तो बड़ा ही वो तो एक बच्चा अघोर होता है। एक बच्चा अघोर होता है, मिट्टी भी खाता है, दांत भी काट लेता है, हंसता भी है। वो पॉटी करते करते अपनी पॉटी भी मुंह में ले लेगा, अपना पेशाब मुंह में ले लेगा। तो जब कोई शिशु जन्म लेता है तो अघोरी जन्म लेता है, उसके लिए कोई कुछ नहीं होता है। तो अगर कोई अघोरी है तो वो बालक की भांति हो जाए। एक इंटरव्यू हम देखे थे, एक अघोरी बाबा थे, वो बोले थे कि जो अघोरी होती है वो अपना गू खाते हैं। अब देखिए, ये सब क्या है ना कि मैंने क्या बताया, एक बालक भी अपना गू खाता है। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि अघोर मतलब क्या, निश्चल, इसमें कोई छल प्रपंच नहीं है, बालक की भांति। तो जो बालक है उसको देख के डरते हैं क्या आप? नहीं डरते ना। तो क्या होता है ना, लोग अपना स्वरूप ऐसा बना लेते हैं कि और एक मिथक बना दिए हैं। और मुझे लगता है कि लोगों को प्रेरित करने से ज़्यादा ना लोगों को डराने में मज़ा आता है। अच्छा, कितने लोग बहुत परेशान रहते हैं कि हम जाएंगे बाबा के पास, अपना कुछ काम वगैरह कराएंगे, साधना वगैरह, जैसे कोई तंत्र वगैरह होता है, क्या उन लोगों से ये क्या सच में कोई ठीक कर देखिए, पाता है? बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि तंत्र मंत्र नहीं है, तंत्र मंत्र की शक्ति भी है। लेकिन इसके नाम पर क्या होता है ना, काफ़ी लोग ठगे भी जाते हैं जी। नहीं, काफ़ी लोग ठगे भी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि, और देखिए ये ठीक वैसे ही है जैसे एक होता है ना, एक व्यक्ति का होता है कि स्वास्थ्य खराब है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये मालूम हो हमें सही से खाना पीना खाना चाहिए और मैं खुद ही स्वस्थ हो सकता हूँ, तो स्वस्थ चिकित्सा से भी व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। और जब व्यक्ति को स्वस्थ चिकित्सा से स्वस्थ होता है तो उसकी जो समझ होती है अपने प्रति जागृत होती है। तो मेरा मानना है, अगर कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है, किसी बाबा के पास, किसी सरकार के पास अपनी समस्याओं को लेकर और उसका समाधान दे देते तो ठीक है। और लेकिन मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति के पास जाकर के कोई चमत्कार, कोई मंत्र तंत्र लेकर के आप जाते हैं और करते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर भगवान की सत्ता पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसका मतलब आपकी आस्था कहीं कहीं कमज़ोर है, क्योंकि देने वाला तो सब प्रभु ही देने वाला है। लेकिन फिर भी एक माध्यम ये लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हर व्यक्ति उस स्तर तक सोच सके, तब उसे किसी न किसी माध्यम का सहारा लेना पड़ता है, किसी सरकार का सहारा लेना पड़ता है। तो मैं गलत भी नहीं मानता हूँ और पूर्णतः सही भी नहीं मानता। क्या अघोरी और नागा बाबा और जो बहुत से साधु संत होते हैं, उन लोगों को नशा वगैरह करना चाहिए? देखिए, ये क्या है ना, इसके दो पक्ष हैं जी। अब अघोरी ने घर द्वार छोड़ दिया, सब कुछ खाना पीना खा नहीं रहा है, रात दिन पड़ा हुआ है शमशान में, उसकी मानसिक स्थिति विक्षिप्तता तक चली गई है। तो क्या होता है ना, रियलिटी को एक्सेप्ट करना, क्योंकि जब अघोर की तरफ होते हैं, नागा की तरफ होते हैं, तो जीवन की रियलिटी क्या होता है, जीवन के प्रति एक निराशा भी जन्म लेती है। तो मुझे लगता है कि उस स्थिति में, निराशा की स्थिति में अपने भीतर एक कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा जागृत करने के लिए वो नशा करते हैं, मेरा मानना है। और साधना की स्थिति में कई बार क्या होता है, मानसिक स्थिति इतनी उपद्रवी हो जाती है, इतना ज़्यादा चंचल हो जाता है, इतना प्रखर हो जाता है, यदि वो नशा ना करे तो वो खुद को शांत नहीं कर पाएगा। तो वो उसके फ्रंट पर देखेंगे, अगर कोई वास्तव में साधना कर रहा है तो अपने भीतर के उस उन्माद को शांत करने के लिए वह नशा का सहारा लेता है, या नशा कहेंगे या वह सेवन करता है उस चीज़ का। नशा करना और सेवन करना दोनों में अंतर होता है। नशा मतलब आदी हो गए। क्या बाबा को एक जगह रह के साधना करना चाहिए या कहीं पे भी? डिपेंड करता है, निर्भर करता है। बाबा कौन है, बाबा सब, महादेव भी हमारे स्थिर नहीं है, इतने कैलाश बना डाले। तो नियमता तो ये कहता है, हिमालय के एक बाबा हैं जो हमसे मिले तो उन्होंने कहा था कि किसी भी संत को 3 दिन से ज़्यादा कहीं टिकना नहीं चाहिए। तो ये तो अपना अपना रास्ता है। लेकिन कबीर इसी काशी में रह गए, नहीं, कबीर इसी काशी, रविदास यहीं रह गए, तो महादेव यहीं पर पड़े हुए हैं, कैलाश में, काशी में पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है ये अपना अपना रास्ता है। अब बाबा जैसे जो नागा बाबा होते हैं वो अधिकतर कहाँ मिलते हैं? ये वो
उनके साथ क्या दिक्कत है कि आज तक किसी को नहीं पता नागा कहाँ रहता है। और जब और कुंभ जैसे ही वगैरह प्रकट लगता हो है जाते हैं। और कब आते हैं कहाँ क्या चले है? जाते हैं नहीं पता कुछ चलता है। काशी में हैं, कुछ अखाड़े में हैं, जैसे जूना अखाड़ा है उसमें नागा बहुत भरे हैं, और फिर उसके कुछ हिमालय की कंदराओं में रहते हैं, कुछ महाकालेश्वर में, जगह अच्छा, जगह। पहले इसी तुलसी घाट पे बहुत ही सुकून मिलता था, अब जैसे लगता है कि सुकून नहीं मिलता है। दरअसल क्या है, ये टूरिस्ट प्लेस बनता चला गया और भौतिकता बढ़ रही है ना, भौतिकता बढ़ रही है और आध्यात्म से ज़्यादा लोगों को क्या है ना कि क्षणिक सुख चाहिए। आध्यात्म एक अमोघ शांति है। मुझे लगता है कि गंगा के इस तट पर एक पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए, चुपचाप माँ के गंगा की उन तरंगों को महसूस करे व्यक्ति। तो समय बदल गया है, ना खाना शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना अनाज शुद्ध है, ना व्यक्ति का भाव शुद्ध है। तो मुझे लगता है प्रश्न चिन्ह लगाने से ज़्यादा मुझे लगता है कि एक व्यथा का प्रश्न है और काशी ये में तो कलयुग है। काशी में तो बहुत से बाबा संत यहाँ से ज्ञान लेके गए हैं। नहीं, अभी भी संत हैं और ले रहे हैं। नहीं, बहुत कम दिखते हैं पहले से। रीज़न क्या है कि माहौल वो नहीं रहा ना अध्यात्म का, और संत भी वहाँ रहते हैं जहाँ संत का थोड़ा सम्मान हो, प्रेम हो, और संत वहाँ रहते हैं ना जहाँ पर संत सत्संगति हो। अभी संगति करने लग जाइए यहाँ पर संत, अगर सत्संग तो सब उठ के भाग जाएंगे, और अभी एक फॉरेन वाला अगर के वो गाना बजाने लगे, गिटार बजाने लग जाए, देखिए भीड़ लग जाएगा। तो दिक्कत मनुष्य में नहीं है। मेरा मानना है कलयुग का ये चरण चल रहा है जहाँ राहु प्रबल होता जा रहा है, लोगों के मस्तिष्क में भौतिकता प्रबल होती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में ये होना ही है। लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग हैं जो कि साधना में भी प्रवृत्त हैं। आप सफ़र कहाँ कहाँ तक किए? ये कहाँ तक, ये तो मतलब कहाँ तक यात्रा में है। हाँ, यात्रा बहुत जगह किया हूँ। उत्तराखंड गया हूँ, राजस्थान गया हूँ, फिर बिहार तो रहने वाला ही था, झारखंड गया हूँ, उत्तर प्रदेश घूम ही रहा हूँ। तो बस जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, बचपन में आप क्या सोचे थे कि हम बड़े होके क्या बनेंगे? नहीं, बचपन में मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि था वो बहुत आध्यात्मिक था। मेरे पिता भी खुद शिव के भक्त रहे, जो कि अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, और उन्हीं से मुझे शिव भक्ति मिली। और बाल्यकाल से ही मुझे तांडव याद था, दुर्गा सप्तशती याद हो गया था, और बड़ा आध्यात्मिक माहौल में था। और मैं 10 से 12 साल की उम्र में लोगों को कहा करता था कि मैं प्रवचन दूंगा। तो एक आध्यात्मिक अनुभूति मुझे शुरू से थी, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी मैं सब कुछ छोड़ करके मैं इस तरह आ जाऊँगा। तो ये प्रभु भविष्य किसी को पता नहीं होता है, लेकिन ये तो था कि आध्यात्मिकता मुझे विरासत में। आपके पास कई लोग आते हैं कि हमें ये समस्या है, हमें वो समस्या है, कि आप ठीक कर सकते हैं? देखिए, समस्या लेकर बिल्कुल आते हैं, और क्या होता है ना कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति ना बड़ा आकर्षक होता है। क्यों आकर्षक होता है? वो मस्त होता है, उसकी हंसी, उसकी खुशी, उसकी प्रसन्नता, उसके जीवन का अंदाज लोगों से अलग होता है। तो आकर्षित होते हैं लोग कि हम कैसे शांत रहें। तो ऑब्वियस सी बात है, लोग आते हैं, प्रश्न पूछते हैं अपनी समस्याओं के लिए, और निदान पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा निदान प्रभु की आराधना, प्रभु की भक्ति है, कोई तंत्र मंत्र की शक्ति नहीं। अच्छा सर, आप शमशान में भी साधना की हैं? हाँ, लगभग मुझे लगता है इधर 2-3 महीने से मैं नहीं जा रहा हूँ, तो गुरु की आज्ञा नहीं है। तो गुरु मेरे महादेव हैं, तो प्रभु की आज्ञा नहीं है। मुझे लगता है कि जिस दिन आज्ञा होगी फिर मैं। साधना कितनी प्रकार की होती है? बहुत सारी साधना है, ये कहना बहुत मुश्किल है। अच्छा, कहना बहुत मुश्किल है। साधना, कबीर भी साधना कर रहे हैं, गुरु नानक भी साधना कर रहे हैं। आप सिर्फ व्यक्ति का नाम सुनते जाइए, साधना के प्रकार आपको मालूम चल जाएंगे। एक अघोरी भी साधना कर रहा है, नागा भी साधना कर रहा है, एक विद्यार्थी भी साधना कर रहा है, एक पत्नी भी साधना कर रही है। हम 2 घंटा पहले देख रहे थे आप पूरा शिवलिंग वगैरह बना के महादेव को पूरा नहीं, वो तो श्रृंगार वगैरह करके पूजा कर रहे थे। वो तो पार्थिव शिवलिंग पूजन है। शिव की, महादेव की आराधना में सबसे उत्तम कोटि की जो आराधना मानी जाती है भौतिक रूप से, वो पार्थिव शिवलिंग की आराधना मानी जाती है। और मेरा हर मास होता है कि आपको देख रहे थे पूरे भीगे हुए वस्त्र पहने हुए थे, आप क्योंकि बैठ के पूजा कर रहे थे। क्योंकि माना जाता है कि महादेव का जो तत्व है वो जल तत्व है, और माता गंगा उनके मस्तक से प्रवाहित होती है सहस्त्रार्थ से। तो जब कोई व्यक्ति जल में बैठता है ना, तो प्रभु से कनेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जल में रह करके अगर शिव की साधना करे तो उस मंत्रों का प्रभाव अत्यंत तीव्र होता है, मतलब प्रभु से संपर्क अत्यंत तीव्र होता है, क्योंकि शिव का, महादेव का जो तत्व है वो जल है। अच्छा, बहुत सारे युवा गलत दिशा में जा रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, युवा गलत दिशा में नहीं जा रहा है, ये पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड गलत दिशा में जा रहा है। अच्छा, इसलिए कि कलयुग का समय आ चुका है, राहु प्रबल हो रहा है, और इसको विस्फोट होना है एक दिन। तो धीरे धीरे कोई अवतार नहीं लेगा? बिल्कुल लेंगे, कली का अवतार लेंगे।
लेकिन कलिक अवतार लेने से पहले ना राहु जो है वो आ चुका है, अच्छा। और काली जो राक्षस है वो 5000 साल पहले ही कलयुग के रूप में आ चुका है। तो मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये होना ही है। और मुझे लगता है कि सब कुछ नियति है, सब कुछ तय है। और अभी के समय में ये जो देवासुर संग्राम सुनते थे पहले ना, कि देवता और दानवों के बीच युद्ध था, तो टीवी सीरियल में हम देखते थे कि देवता लोग मुकुट और राक्षस लोग बड़े बड़े दांत लगा कर आए हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब दानव जो है व्यक्ति के हृदय में है और देवता जो है व्यक्ति के हृदय में है। व्यक्ति अपने संस्कार से देवता और दानव है। तो धीरे धीरे दानवीय शक्तियाँ बढ़ रही है, इसलिए भटकाव भी बढ़ेगा, असुरी प्रवृत्तियाँ बढ़ेगी। क्योंकि मेरा मानना है ना अब गर्भ शुद्ध रह गया, ना अब वीर्य शुद्ध रह गया, ना अब भोजन शुद्ध रह गया। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मांड से असुर ही उतरेंगे, और जब असुर उतरेंगे तो एक पुरुष के रूप में, एक युवा के रूप में उनमें उस श्रृंखलता होगी, नकारात्मकता भी होगी। आप जैसे कई बाबाओं से भी मिले हैं आप? जैसे ना एक बाबा शब्द जो है, मैं एक ही बाबा से मिला हूँ, वो है महादेव। अच्छा, वो महादेव से आप हम बाबा का मतलब, जब आप बाबा कहते हैं तो मुझे लगता है कि महादेव है। आप जिनको बाबा संबोधित कर रहे हैं, मैं उनको संत के रूप में मानता हूँ। जी, बाबा मेरे लिए महादेव है सर। महादेव। और कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, बस काशी है और काशी में कहने जैसा कुछ नहीं बच जाता। मैंने एक ही चीज़ देखा है कि मैं रात भर घाट पे रह रहा हूँ, 5-5 दिन तक घाट पे रहता हूँ। यहाँ कुछ कहने लायक बचता नहीं, कुछ नहीं बस। कुछ नहीं बचता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होता है, व्यक्ति शून्य हो जाता है। शून्यता के अतिरिक्त कुछ बच नहीं जाता है। और माँ गंगा के तट पर रहकर मैं कहूँ भी तो क्या कहूँ। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि महादेव के बारे में कि रे भोले तेरे, वो गाना है ना एक, कि हम तो लुट गए तेरे प्यार में, तुझे खबर क्या होगी। तो बस भोले का इंतज़ार है। प्रभु जहाँ जहाँ आदेश देंगे वहाँ वहाँ करते जाएंगे। और मुझे लगता है कि शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। अच्छा, आप आपको सोशल मीडिया पे देख रहे थे, आप इक्स वगैरह का बातचीत वगैरह कर रहे थे। किसका? इक्स का। इश्क लव का? हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को करना अच्छा, चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। आप लव का मतलब, आपका लव का मतलब क्या समझते हैं? एक पिता और पुत्र के बीच में प्रेम है। आप तो महादेव से करते हैं। बिल्कुल करते हैं, लेकिन महादेव हर जगह, हर अस्तित्व में छुपा हुआ है। गौर से देखिए आप। अच्छा, काशी में तो कड़ में महादेव। बिल्कुल, ताप में भी महादेव है। ताप से भी मुझे इश्क है। ये जो कुत्ता है, ये भैरव है, पूरी रात मेरे साथ सोता है। नहीं, इससे भी मुझे इश्क है। अच्छा, बेजुबान जानवर से थोड़ा सा आप प्यार कर देंगे तो आपके साथ में ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बेजुबान प्यार से अभी दौड़ा देगा 2 मिनट में भी दिमाग खराब होगा इसका, तो ऐसा नहीं है। ऊर्जा समझते हैं ये। क्योंकि मैं घाट पे रहता हूँ, ये 3 भैरव हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपसे। महादेव कल्याण करे। हर हर महादेव।